हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कमेंट्स दिखा दीजिए स्क्रीन पे। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है, जिसके साथ हम शुरुआत कर दे पढ़ाई की, क्योंकि जो हमारे 5 मिनट खराब हुए हैं वो वसूल हो जाए। हाँ प्रीतम जी, गुड मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 मिनट लग जाते हैं लेट होने में, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्डेड क्लासेज चलती है, ठीक है ना। तो 8 से 9 क्लास होती है, तो मैं 9 बजे आता हूँ और 4-5 मिनट हमारे टेक्निकल स्टाफ को भी लग जाता है सब कुछ सेटल करने में। ये कहानी और कोई कहानी नहीं है। चलिए, एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। भाई साहब, एक वस्तु के ऊपर कोई मूल्य लिखा हुआ है। रीजनिंग की क्लास कब से स्टार्ट होगी? रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट होगी। सूरज जी के सवाल का हाथों हाथ जवाब मिल गया। चलिए, आज रीजनिंग वाले गुरुजी आ गए हैं आपके, वो रीजनिंग की क्लास भी लेंगे मेरी क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। क्या कहा? एक वस्तु पर कोई मूल्य छपा हुआ है, कुछ भी मूल्य छपा हुआ है एक वस्तु के ऊपर। एक भाई साहब वो वस्तु लेने गए और वस्तु को उसके 3/4 मूल्य में लेके आ गए। 3/4 मूल्य का मतलब होता है 3/4 मूल्य का मतलब होता है वस्तु को उसके 75% दाम पर लेके आ जाना। कितने पे लाना? वस्तु को जो मूल्य था उसके 75% मूल्य पर वो भाई साहब वस्तु को लेके आ गए, ठीक है। और बेचा कितने में? बेचा उसको 130% में। तो देखिए, माना कि 100 रुपये की वस्तु है, माना कि वस्तु कितने की है? 100 रुपये की है। और अगर 100 रुपये की वस्तु है तो उसको 75 रुपये में वो लेके आए, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का 3/4 निकालना होता है तो वो 75% के बराबर होता है। क्लियर है ना? आप 3/4 बोलो या 75% बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये लीजिए, तो आप 75% निकाल रहे हो तो आपने 3/4 कर दिया। बेचा कितने में? 130 में। सिंपल सी बात क्या है, 75 रुपये में भाई साहब लेके आए और 130 में बेची है। कहानी ये है, वस्तु को लाए 75 रुपये में, बेच दिया 130 में। फायदा कितने का हुआ? मेरी क्लास के जस्ट बाद होगी राजेंद्र जी, रीजनिंग की क्लास। 75, 25 और 30 कितना हो गया? 55। तो 55 रुपये का फायदा हुआ कितने के ऊपर? 75 के ऊपर। 55 का फायदा 75 के ऊपर 100 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। ये काम तो तुम खुद ही कर लेना, लेकिन फिर भी मदद कर देता हूँ। ये कट गया 3 बार और ये कट गया आपका 4 बार, ठीक है। कितना हो गया? 220। 220/3, 3 छंग 18, 3 7 21। 7 से शुरू होने वाला उत्तर है। 7 से शुरू होने वाली 2 राशियाँ हैं, लेकिन ये आपको पता चल रही है ना, पूरी है और ये बटा 3 वाली है, तो ये उत्तर हो जाएगी। तो 73 सही, 1/3 आपका उत्तर हो गया। 7 या 21 बच गया 1, 10, 73 सही, 1/3%। अब जो लोग मौजूद हैं वो आंसर देने का भी प्रयास करें, और जो लोग मौजूद नहीं हैं, धन्य है वो लोग, ठीक है, वो भी आ जाएं। चलिए, अगले सवाल की बात करी जाए। सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हालचाल चल रहा है यूट्यूब पर। कौन कौन आए हैं उन्हें गुड मॉर्निंग कर देते हैं। सवाल क्या पढ़ लीजिए। राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और 10 पेंसिल 169 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम क्या था? आई होप आप लोग आंसर देने का कोशिश करेंगे। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, लीजिए। किसी का आंसर आए थोड़ा सा मैं देख लूँ तब तक क्या मामला चल रहा है। लाभानी का भाग चाल चल रहा है आज, है ना, बहुत अच्छे। राजेंद्र जी, सरोज कुमार जी, अमृतराज जी, सूरज गौतम जी, प्रीतम जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सूरज गरिता जी, गर्तिया जी, सूरज गर्तिया जी गुड मॉर्निंग। संजीव जी गुड मॉर्निंग। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग। परी प्रजापत जी थैंक यू, गुड मॉर्निंग। लीजिए, अब आप हमारी क्लासेज को आपने मिस किया उसके लिए थैंक यू, और अब आप हमारी क्लासेज में कंटिन्यू पढ़ने का प्रयास कीजिए। लोकेश गोयल जी गुड मॉर्निंग। लीजिए, राम ने बाजार जाके एक गणित की पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल। भाई राम बाजार गया, किताब लाया और पेंसिल लाया। फिर क्या हुआ? दूसरा बंदा है रहीम, वो भी बाजार गया और किताब लाया और पेंसिल लाया, ठीक है। श्रीपाल सिंह जी गुड मॉर्निंग, जय माता दी। अमृतराज जी ने डी आंसर दिया, देखिए चेक करते हैं, डी गलत है, वापस चेक कर लीजिए एक बार, बात को सुनिएगा। भाई राम भी बाजार गया सामान लाया, रहीम भी बाजार गया सामान लाया। रहीम के 169 रुपये लगे। राम ने कहा, अरे भैया क्या हुआ, तेरे पैसे ज़्यादा कैसे लग गए?
पहले थोड़ा व्यवहारिक सोचते हैं ना। रहीम ने कहा क्या हुआ भैया तेरे पैसे ज़्यादा कैसे लग गए? उसने कहा भैया मैं सामान भी ज़्यादा लाया हूँ इसलिए पैसे ज़्यादा लग गए। कहता क्या सामान ज़्यादा लाया? कहते एक किताब तू लाया, ठीक है भैया, ये एक पुस्तक तू लाया, एक पुस्तक मैं भी लाया, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं लाया दो, तू लाया 2 पेंसिल और मैं लाया 10 पेंसिल। तो जो फर्क है वो किस चीज़ का लगा है? किताब तो दोनों एक एक ही लाए, 2 पेंसिल लाया 10 पेंसिल लाया, अंतर देखो ध्यान से। एक बंदा लाया 2 पेंसिल, एक बंदा लाया 10 पेंसिल, तो ज़्यादा पैसे किसके लगे? 8 पेंसिल के। भाई इसके पैसे ज़्यादा लगे किस बात के? जो सामान ज़्यादा लाया उसके। तो सामान ज़्यादा कितना लाया? ये सामान ही ज़्यादा लाया 8 पेंसिल। और उस 8 पेंसिल के रुपए कितने लगे? देखो ध्यान से, पहले बंदे के टोटल 100, दूसरे बंदे के 169, पहले के 165, कितने रुपए का फर्क है? 4 रुपए का। तो 8 पेंसिल कितने में आई? 4 रुपए में। तो एक पेंसिल कितने में आएगी? 4/8, मतलब आधा रुपए में। आधा रुपए का मतलब हो गया 50 पैसे में। तो 0.5 रुपए आपके सवाल का जवाब है। ये था सवाल, इतना सिंपल सा सोचना था। पहले के लगे 165, दूसरे के 169, कितने रुपए ज़्यादा लगे? 4 रुपए। किसके? 8 पेंसिल के। 8 पेंसिल के 4 रुपए, एक पेंसिल का आधा रुपया, मतलब 50 पैसे। ये काम आपको इस सवाल में करना था। ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचा, ठीक है। बी ने उसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में, क्या कहा? बी का लाभ ए की तुलना में, मनीष जी फायदा होगा ना, 100 रुपये की चीज़ है उसे 5% बढ़ा दीजिए, 105 में बेच दिया। उसको 2% कम में वापस खरीद लीजिए, तो 102.9 में आप लेके आ गए, ठीक है ना। तो 2.9 का आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। सिंपल सी कहानी ये है। लीजिए, ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु को बेचा, ठीक है। बी ने उसे 30% लाभ पर बेच दिया और बी का लाभ ए की तुलना में 72 रुपये अधिक है। बात को ध्यान से सुनिएगा। ये ए नाम का बंदा है, इसने बी को 25% लाभ पर एक वस्तु बेची। ये 100 रुपये की वस्तु है, 125 में बेची, ठीक है, प्लस 25%, जो हो गया 25 के बराबर। सी ने 30% लाभ, ए ने 25% लाभ पर बी को एक वस्तु बेची, बेच दी भैया। बी ने सी को 30% लाभ पर बेची, इसने क्या किया? यहाँ 30% लाभ कमाया और इसका 30% लाभ कितना होगा? 37.5। 12 दूना 24, 12 36, 37.5। लीजिए 37.5 लाभ पर बेचा। यदि ए का लाभ बी के लाभ की तुलना में 72 रुपये अधिक है, यदि बी का लाभ, सॉरी, कहानी को यहाँ से ध्यान से समझिएगा। जितेंद्र जी वर्मा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ से कहानी को पकड़ लीजिएगा, एक बार कहानी को यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। कहानी क्या है? 100 रुपये में चीज़ लाया ए, 125 में बी को बेच दिया और बी ने क्या किया? इसको 37.5% प्रॉफिट पर सी को बेच दिया। अब ये कितना मूल्य हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो इन दोनों का अंतर पूछा है कि भाई ये कितने रुपए कमा रहा है। 100 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो कितने रुपए कमा रहा है? 25। और ये कितने कमा रहा है? 12.5, 37.5। अंतर कितने का है? 12.5। और 12.5 का आप क्या बोलते हो? 1/8। तो 1/8 अधिक कमा रहा है, वो किसके बराबर है? 72 के। तो 1 मतलब पूरा मूल्य किसके होगा? 72 × 8 के। 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 7 56 और 1 57। तो 576 आंसर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा वापस विस्तार से बता रहा हूँ, चीज़ को सुनिएगा। जिसको कम समझ में आई हो वो ऐसे समझ ले। 100 रुपये की चीज़ है, 25% का लाभ है, तो हो गया 25 रुपया, ठीक है। कहाँ पहुँच गए? 125 पे। 125 है, 125 का 30% कितना होता है? ध्यान से देखिए, 125 का 30%, दिमाग लगाइएगा। 100 का 30%, 100 का 30% कितना होगा? ध्यान से देखिए, 100 का 30% तो 30 होगा और 25 का 30%, 25 या 75, 7.5 होगा। तो टोटल कितना हो गया? 37.5%, ठीक है ना, मतलब 37.5 रुपये। इसको 25 का फायदा हो रहा है, इसको 37.5 का फायदा हो रहा है। टोटल फायदा अंतर कितने का? दोनों का 12.5 का। और 12.5 को सवाल ने क्या कहा है? 12.5 को सवाल ने कहा है 72। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जब 12.5 होता है ना, तो 12.5 को आप 1/8 कह सकते हो। तो 1/8 72 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 72 × 8 के बराबर होगा। आई होप 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। बात करते हैं अगले सवाल की और फिर इंतजार करते हैं आपके आंसर की। लीजिए, जो लोग लाइव आ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा। मनीष भारती जी गुड मॉर्निंग। एक बार चेक कीजिए जो लॉस कह रहे थे उसमें, है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदे जाते हैं। एक सामान है, उसको एक निश्चित राशि में खरीदा जाता है। यदि 1/3 सामान को 10% हानि पर बेच दिया जाता है और पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है,
लाभ अर्जित करना है तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। एक बार सवाल को पढ़िएगा ध्यान से। सवाल ये कह रहा है कि भैया क्या हो गया, चेक करो एक बार। 12.5, 8, 8 दूनी 16, 1, 8 साथी 56, 1 57, ये होगा 560 नहीं होगा, ये होगा इसमें, है ना भाई। ये इसने कितने का लाभ कमाया, 100 रुपये के हिसाब से 25 का, और इसने 100 रुपये के हिसाब से कितना कमाया, 12.5 का, 37.5 का। अंतर कितने का, 12.5। 12.5 किसके बराबर है, 72। अगर 12.5 72 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, गुणा 8, 576 के। ये है कहानी, ठीक है। जीरो वाला उत्तर आने की तो कोई संभावना नहीं है प्रीतम कुमार जी, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर कहानी क्या, ध्यान से देखिए। एक सामान एक निश्चित राशि में खरीदा जाता है, यदि उसका 1/3, जब भी सामान का 1/3 करना हो, सवाल कभी भी कहे ना कि सामान का 1/3 करना है, तब अपने मन में एक बात फिक्स कर लेना, अपने को 300 रुपये का सामान मानना है ताकि 1/3 आसानी से हो जाए। तो इसका 1/3 कितना होगा भैया, 100 रुपये। पीछा कितना बचा, 2/3, वो कितने का होगा, 200 रुपये का। ये कुल सामान है, पहले ये समझ लीजिएगा। सवाल को शुरू करने से पहले अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए, जब भी हमें किसी चीज़ को 1/3 करने के लिए कहा जाता है कि भैया एक वस्तु है इसको 1/3 करो, तो अगर कोई वस्तु है उसे 1/3 करना है तो अगर उसका 1/3 करेंगे, यहाँ हमने उसका 1/3 किया, कितना हो गया 100, पीछे बचा 2/3, कितना हो गया 200। अब ये क्या करे, 1/3 सामान को 10% हानि पर बेच दिया, तो यहाँ से भाई साहब 10 रुपये का नुकसान हो गया, लीजिए -10। फिर यदि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होना चाहिए, पूरा लेन देन मतलब कौन सा, ये या ये, तो पूरा लेन देन ये है आपका पूरा लेन देन। इस पर आपको क्या चाहिए, इस पे आपको चाहिए 20% का प्रॉफिट, मतलब प्लस का 60, है ना। अब आपको 60 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, ध्यान रख लेना कुल मिला के। पहले तो आप 10 रुपये का नुकसान कवर करो, लो ये 10 रुपये कमा लिए इसने, इसको कहा भैया 10 रुपये कमा तू पहले तो, क्यों, ताकि ये नुकसान बराबर हो जाए। फिर क्या 60 रुपये और कमा, मतलब यहाँ से कितने रुपये कमाने हैं, यहाँ से 70 रुपये कमाने हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक व्यवहारिक बात करिए मैंने, यहाँ 10 रुपये का नुकसान हो गया, कुल मिला के 60 रुपये का फ़ायदा चाहिए। तो इस भाई को कहा एक काम कर, पहले तो 10 रुपये कमा तू ताकि ये नुकसान कवर हो जाए। ये 10 रुपये जैसे ही इसने कमाए, ये नुकसान 0 हो गया। अब क्या 60 रुपये फ़ायदे में जा, तो 60 रुपये और कमाए, तो टोटल रुपये कितने कमाए, 70। तो 200 पर 70 कितना हो जाएगा, 35%। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 200 पर 70, तो 100 पे कितना हुआ, 35, और 100 पे होता है लाभ। ये है कहानी। इस सवाल में इतनी ही लाइनें लिखनी थी, और ओरिजिनल देखा जाए तो पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। 10 रुपये कवर करने हैं, 60 रुपये कमाने हैं, 70 रुपये कमाओ 200 के ऊपर। ठीक है। बात करी जाए अगले सवाल की। सौ वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या है। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% की हानि पर और शेष वस्तुओं को 25% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल हानि कितनी है। ये कहानी है। 100 वस्तुएं हैं, हम बांट ले भैया, ये टोटल 100 वस्तुएं, ठीक है। 25 वस्तुएं ये रही और 75 वस्तुएं ये रही। इन पर हो रहा है लाभ कितने का, 25% का। 25% का फायदा हो रहा है इनके ऊपर, ठीक है ना। 25 का 25% निकालना बहुत सरल है, क्योंकि 25 × 25 625 होता है। ध्यान से देखिए, 25 का 25%, 25 का 25% मतलब 25 × 25 बटा 100, और 25 × 25 कितना होता है, 625। तो 625 बटा 100 कितना हो गया, 6.25%। ये मन में होगा, इस काम के लिए पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से फ़ायदा कितना है, यहाँ से फ़ायदा है 6.25% का। ये कह रहा है जितना यहाँ से फ़ायदा है ना, कौन सा वाला मनीष जी, सवाल नंबर लिखिएगा जब भी कभी आप कहें इसको वापस समझा देवें, क्योंकि कुछ लोगों का नेट पीछे आगे पीछे चलता है तो पता नहीं चलती है कहानी, है ना। सवाल नंबर लिखे जरूर समझा देंगे। यहाँ से इनको 6.25 का फ़ायदा हो रहा है, उतना ही इनको नुकसान हो रहा है। 25% इनको भी फायदा, इनको 25% का नुकसान हो रहा है, लेकिन इनकी राशि 3 गुना है, तो इनको 3 बार नुकसान हो जाएगा। -6.25, -6.25 और -6.25। बात समझे कि नहीं समझे। इनकी राशि 25 थी, 25 का 25% 6.25 हो गया। इनकी राशि 75 थी तो 3 गुना थी, तो नुकसान भी 3 गुना हो गया। तो 1 गुना तो ये लाभ से कवर हो गया और ये नुकसान रह गया इनका। तो 6.25 और 6.25 कितना हो गया, 12.5%, 12.5% की हानि, ठीक है। तो हानि बताइए, 12.5% की हानि।
एक सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने, पेन को हाथ लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 25 का 25% 6.25, उधर 25 का 25% 6.25, लेकिन 25 3 बार है तो 6.25 6.25 3 बार नुकसान हुआ। एक बार तो 6.25 चला गया, 2 बार 6.25 बच गया, जो 12.5% के बराबर है। दुनिया की किसी किताब में मेथड नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेथड है ही नहीं, व्यवहार है। ध्यान सुना, ये मेथड आपको दुनिया की किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेथड नहीं है, ये व्यवहार है। और इसमें पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। अगर आप समझ पाएँ तो, नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ पाए तो क्या करेंगे सर, नहीं समझ पाएंगे तो ये करेंगे, 75 का 25% निकालिए, 75 × 25/100 करके, ठीक है ना। तो आ जाएगा 18.75। 18.75 में से आप 6.25 घटा दोगे तो 12.5% आ जाएगा। ये भी आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% छूट देता है। यदि कुर्सी तथा टेबल का संयुक्त रूप से छूट 26% हो तो टेबल पर दी जाने वाली छूट क्या होगी? तो टेबल पर दी जाने वाली छूट क्या होगी, ठीक है ना। चलिए, एक कुर्सी तथा एक टेबल का अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी तथा टेबल का संयुक्त मूल्य 26%, संयुक्त छूट 26% है। लीजिए 200 रुपये की माना, पहले क्या लिखिए कुर्सी, 300 रुपये की माना टेबल। कुर्सी पर छूट कितनी? 20%। ये कुर्सी पहले है ना भैया, कुर्सी, इस पर 20% छूट है। कितने रुपए की छूट दे दी? 40 रुपये की छूट दे दी, ठीक है। कुल मिलाकर छूट कितनी है? 26%। संयुक्त रूप से मतलब कुल मिलाकर छूट कितनी है? 26%। ये देखिए कुल मिलाकर छूट कितनी है? 26% × 26/100, ठीक है। तो 13 दूना 13 39, 39 का डबल हो गया 78। एक बार वापस गुणा कर लो, 0 0, 25 × 75, 76 77 78, 78 की छूट है कुल मिला के। बात को सुनना ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है। 300 नहीं हुआ ना, 500 हो गया ना टोटल। तो लीजिए शाबाश भाई। संयुक्त छूट का मतलब कुल मिलाकर छूट, तो कुल मिलाकर तो 500 रुपये का सामान है, तो आपको 500 का 26% छूट देना पड़ेगा। तो 500 × 26/100 कितना हो गया? 130 रुपये। लीजिए 130 रुपये कवर करने, कैसे कवर होगा? यहाँ से 90 रुपये की छूट और दे दीजिए भाई। छूट यहाँ से 40 रुपये की मिल रही है और कुल मिला के 130 रुपये की छूट देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 90 रुपये की छूट देनी पड़ेगी। तो 300 का 90 कितना हो गया? 90/300 × 100 बराबर कितना हो गया? 30%। ये है कहानी, ठीक है ना। ये लीजिए, ये एक व्यवहार है जो समझ में आता है आपको। नहीं आता है तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जो मैंने बातें समझी उसको समझिए, समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। चलिए एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है। यदि माल का क्रय मूल्य 900 रुपये हो और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए माल का अंकित मूल्य कितना होगा? ये तो कल हम कर चुके थे। छूट दे रखी है कितनी? 10%। छूट कितनी दे रखी है भैया? छूट 10% दे रखी है। तो कहाँ पहुँच गए? 90 पे। लाभ कितना दे रखा है? लाभ 10% दे रखा है, 10% लाभ, तो कहाँ पहुँच गए? 110 पे। लीजिए अब बताइए मुझे ध्यान से, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना है? 900। हमारे यहाँ क्रय मूल्य कितना होगा? 990 के बराबर है। तो 110 किसके बराबर होगा? इससे सरल क्या सवाल होगा? 1100 के बराबर होगा। सिंपल। ऐसा सवाल मैंने कल करा दिया था, बेसिक से कल समझाया था। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कुछ सवाल ज़्यादा नहीं हो पा रहे लग रहे हैं आज, है ना। संख्या के आधार पे रीजनिंग की क्लास का आप लोग कह रहे हो इतनी कम संख्या में रीजनिंग की क्लास नहीं कराएंगे। भी मैंने आपको कहा था ना ये बात, है ना। मैं तो चलो कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा इतनी कम संख्या में भी, कोई इश्यू नहीं है। संख्या बढ़ाइए, आप लोग शेयर कीजिए। जो लोग आते हैं वो कंटिन्यू रहिए क्लास में। अगर आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा है तो जीडी की तैयारी कर रहे, कंप्लीट कर लीजिए। रेलवे डी ग्रुप की पर्टिकुलर टॉपिक की तैयारी पूरी कर लीजिए। एक व्यापारी ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 6/7 पर खरीदा। अंकित मूल्य के 6/7 पर खरीदा और अंकित मूल्य के 14 से 2/7 पर 7 अधिक पर बेच दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो सवाल है, ओम
क्या पिछले सवाल का उत्तर बताया आपने? वेरी गुड। अगले सवाल की बात कीजिए फिलहाल तो। अब देखो, एक अच्छे विद्यार्थी को इस सवाल में क्या करना होता है, उसे ऐसे लिखना होता है 6/7, 8/7, 7 से 7 गया, काटा तो 3:4 आ गया। 1 का फायदा 3 के ऊपर 100 से किया गुणा, 33 सही, 1/3% आपके सवाल का आ गया जवाब। ये है कहानी, समझ रहे हो? ये कहानी है। अब मुझे बताइए कि ये कहानी किसको समझ में आई? हाँ, यूपीएसआई क्या, ये सवाल तो देखो ना, स्टैंडर्ड सवाल है, सीजीएल में पूछ सकते हैं। आप बात करें यूपीएसआई की, ये जो आपका सवाल है ये सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। आप मतलब ऐसा मान सकते हो कि सीजीएल में भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं आपसे। ये मेथड किसके समझ में आया और किसके नहीं आया, ये बताइए, फिर आगे बताता हूँ मैं मेथड आपको। ये चलिए, अब आवाज़ आ रही होगी। प्रीतम जी कह रहे नहीं समझा। हाँ, तो नहीं समझा तो मुझे भी बताइए, समझ में नहीं आया, मैंने समझाया कहाँ अभी तक? मैंने तो उत्तर लिखा है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये पता चल गया कि इस सवाल का उत्तर ये हो सकता है। ये जानकारी जरूरी है कि भाई ये एक सवाल है। गुड मॉर्निंग रविंद्र पवार जी, प्रीतम जी गुड मॉर्निंग ऑल्सो। ये एक सवाल है, ये एक उत्तर लिखा हुआ है सामने। कौन कौन ये उत्तर तक पहुंच सकता है? और 5 सेकंड लगता है इसमें। कितना लगता है इसमें? 5 सेकंड। मनीष भारती ने कहा कि सर 8/7 कैसे आया, अभी बता देते हैं। अभी मैं तो बताऊंगा, ये सवाल हल कराऊंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपकी अप्रोच सही हुई ना तो ये टाइम लगता है इस सवाल को हल करने में। ठीक है, तो देखिए जरा क्या करना है इसमें। क्रय मूल्य मान लीजिए 1 है, ठीक है। 6/7 पर खरीदा, मतलब ये हो गया खरीद मूल्य 6/7, और क्रय मूल्य से 14.2/7% अधिक पर बेच दिया। 14.2/7% को आप क्या बोलते हो? 1/7 बोलते हो। याद करो 14.2/7% कितना होता है? ये है आपका 14.2/7%। तो कितना हो गया? 100/7% हो गया, ठीक है ना। तो 1/7 हो गया। कितना हो गया? 1/7। 1/7 का लाभ है जब आप मतलब अधिक है ना, इससे 1/7 अधिक है। अगर कोई चीज़ आप 1/7 अधिक में बेचते हो, 7 से 1 ज़्यादा में बेचा तो कहाँ पहुँच जाओगे आप? पहुँच जाओगे 8/7 में। और प्रारंभिक मूल्य आपका क्या है? 6/7। तो आप 6 से कहाँ पहुँच गए? 8 में। सरल अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 4। तो 3 से कहाँ पहुँच गए? 4 में। 1 का फायदा कितने के ऊपर? 3 पर। गुणा कर लो 100 से, कितना आएगा? 33 से 1/3% आपके सवाल का जवाब आएगा। ये है कहानी। हाँ, अब राजेंद्र जी अब समझ में आ गया होगा 8/7 कहाँ से आया। 14.2/7% जो होता है, क्या बोला मैंने? 14.2/7% जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं 1/7। और 1/7 का लाभ होता है या 1/7 अधिक करना है तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? आप पहुँच जाओगे 6/7 के ऊपर। ये थी कहानी, ये काम आपको इस सवाल में करना था। आई होप बात समझ में आ गई होगी। समझ गए सर जी? वेरी गुड। रविंद्र जी का मैसेज आया कि सर जी समझ में आ गया, बहुत अच्छे। बात करी जाए अगले। पानी वानी पिला दो भाई। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए फिर। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वैसे क्रय मूल्य से दुगने दाम पर बेचता है तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? लीजिए, जितने भी जवान देख रहे हैं क्लास, एक बार उत्तर दे दीजिए। या तो आप उत्तर दे दीजिए, नहीं तो फिर जो मैं उत्तर बताऊं उसे अप्रिशिएट कीजिएगा। क्या सर कुछ आपने बताया है, आनंद आ गया जीवन में। कोई ज़रूरी नहीं है 5000 लोगों का देखना, भले 5 लोग भी देखें लेकिन उनको बात पूरी समझ में आ जाए तो आनंद आ जाएगा। राजेंद्र जी कह रहे हैं मिस यू सर, मिस यू ऑल्सो। कोशिश कीजिए रिप्लाई देने की। सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लीजिए, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि इसे क्रय मूल्य से
दुगने दाम पर बेचता है। देखिए कितनी सरल बात यह है कि 100 रुपये की वस्तु है भैया, ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ होगा। तो 20% लाभ मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु को 20% का लाभ मतलब प्लस 20 मतलब 120 में बेचेगा, पहली बात। यदि वह उसे क्रय मूल्य से दुगने दाम में बेचे, क्रय मूल्य कितना है भैया 100, इससे दुगना कितना हो गया 200 रुपये में बेचे, ठीक है, तो पुराने विक्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ क्या होगा? ऐसे नहीं कहा कि लाभ कितना होगा, सवाल ने ऐसा नहीं कहा आपसे कि लाभ कितना होगा, सवाल ने कहा पुराने विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत लाभ होगा। पुराना विक्रय मूल्य कितना है 120, नया विक्रय मूल्य कितना है 200, इससे प्रतिशत लाभ निकालना है। कैसा? लाभ और हानि का प्रतिशत, क्या बोला? लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लेकिन आज ये क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है इस जो विक्रय मूल्य है इसके हिसाब से प्रतिशत लाभ बताओ। तो इनको काट के सरल करो आप पहले तो। 4 से कट रहे हैं, 4 तिया 12, 4 पंजा 20, कितने का फायदा 2 का, कितने के ऊपर 3 पे गुणा 100। समय कहाँ लगा भैया, समय लगा ही नहीं। 66 सही 2/3%, ठीक है, 66 सही 2/3%। ये लीजिए। देखो रेलवे डी ग्रुप के लिए कोई बैच अलग से शुरू नहीं करूँगा, या तो फिर जीडी का चल रहा है इसके बाद ऐसे सीजीएल का करेंगे सीधा, एक नया बैच शुरू, ठीक है, यूट्यूब पे। एक ग्राइंडर पर 3600 रुपये अंकित है, ठीक है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, ठीक है, छूट और लाभ दे रखा है, ये अंकित मूल्य है, ये कितना है अंकित मूल्य 3600। अब ये सवाल आप मुझसे मत करना सर आप कराओ, ये अंकित मूल्य है, लाभ कितना है 8%, तो नीचे क्या लिखूंगा 108। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य, छूट कितनी है 10%, तो यहाँ लिखूंगा 90। याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सीपी एमपी कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। सीपी मतलब क्रय मूल्य और एमपी मतलब विक्रय मूल्य, सॉरी एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य। एमपी मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। अगर आपको छूट दे रखी होती है तो उसे 100 में से माइनस कर दीजिए। छूट कितनी दे रखी भैया 10%, 100 में से माइनस कर दीजिए 90 यहाँ क्रय मूल्य का काम करेगा। अंकित मूल्य का काम कौन करेगा? अगर लाभ दे रखा है तो 100 में प्लस कर दीजिए तो 108। ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य है यहाँ पर। और अगर परीक्षा में बैठे होते तो पहले सरल अनुपात भी निकाल देते। कैसे? 9 से कट रहा है, देखो 9 दाएँ 90, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 दूनी 18, और कट रहा है 5 और 6, ठीक है, मतलब 18 से कट रहा था, 18 5 90, 18 छंग 108। ये भी काम आप कर सकते थे। तो लीजिए 18 5 90 और 18 छंग 108, 6 छंग 36 और 6 पंजा 30, 0 0 0, 3000 आपके सवाल का जवाब आ गया। ये इतनी सी गणना आपको परीक्षा में करनी थी। ये उत्तर दिया है। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप E2 अकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सिंपल। बात करी जाए अगले सवाल की, ठीक है। चलिए क्या है हमारा अगला सवाल, देखिए जरा ध्यान से। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करता है। वो का वो सवाल है, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है स्पेशल। लागत मूल्य 520 है, ये 520 क्या भैया लागत मूल्य। लागत मूल्य हमारे यहाँ कितना होगा? छूट कितनी दे रखी है? छूट दे रखी 22, तो 22 घटा दो तो कितना हो गया 78। अब अंकित मूल्य ज्ञात करना है। लाभ कितना दे रखा है 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 120, जैसा आपको सिखा चुका हूँ। ऐसा कम से कम 5वां सवाल है। ऐसा सवाल ये सेम टाइप का 5वां सवाल कर रहे हो आप, और 5वां इसलिए कर रहे हो क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगर आप छूट वाले सवालों में देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि ये एक होता है आपका बेचा वाला, 2 बार बेचने का मूल्य दे रखा होता है, ठीक है ना, वो वाला, वो अपने लाभ हानि के अंदर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। देख लीजिएगा पुराने पेपर उठाकर और देख लीजिएगा नए पेपर। 13 चौक 52, 13 छंग 78, ठीक है, 2 बार और 3 बार, ठीक है, 3 चौक 12, क्या हुआ मामला, 4 दूनी 8, 800 रुपये उत्तर आ गया, बस सिंपल, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए।
क्या हमारा अगला सवाल देख लीजिए ध्यान से। चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने पर एक्स 100 रुपये में 5 किलो चावल और खरीद पाता है। और का मतलब है अधिक खरीद पाता है। कॉन्सेप्ट सुनिएगा ध्यान से। बात आप कर रहे हो 100 रुपये की, कितने की कर रहे हो भैया? 100 रुपये की। 20% छूट मिल रही है तो 100 का 20% होता है 20 रुपये लेके आ जाओ घर पे। आप चावल लेने गए, कितने लेने गए पता नहीं है। सवाल को सुन लीजिएगा। जिस बच्चे को ये सवाल व्यवहारिक तौर पे समझ में नहीं आएगा उसका जीवन बड़ा संकट में है। इसलिए पहले व्यवहारिक तौर पे मैं सिखा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि आप 5 किलो चावल लाए हो, कह रहा ना 5 किलो चावल। ये कह रहा है आप 5 किलो चावल नहीं लाए। आप क्या करते हो, दुकानदार को कुछ फिक्स पैसे देते हो। कितने देते हो? 100 रुपये। आप दुकानदार को 100 रुपये देते हो और वो आपको कुछ चावल देता है। पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो 100 रुपये में कौन देता है 5 किलो चावल। लेकिन आप दुकानदार को 100 रुपये देते हो और वो आपको कुछ चावल देता है। आज उसने कहा भैया चावल सस्ते हो गए, 5 किलो ज़्यादा ले जा। तो 5 किलो ज़्यादा ले। 100 रुपये दिए, पहले मान लो 10 किलो लाते तो 15 किलो लिए, पहले मान लो 20 किलो लाते तो 25 किलो ले। अब कहानी बदली क्या, ध्यान से सुनिए। कहानी में परिवर्तन क्या आया उसको सुनिएगा। कहानी में परिवर्तन ये आया मेरे भाई, आज आपको 5 किलो चावल ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आपको 5 किलो चावल ज़्यादा नहीं लाने हैं तो आप क्या करोगे? आप 20 रुपये ले आओगे कि भैया या तो ले जाओ 5 किलो चावल एक्स्ट्रा या ले जाओ 20 रुपये वापस। यही हुआ ना। 20% छूट का मतलब क्या हुआ? या तो 20 रुपये ले आओ या फिर ले आओ 5 किलो चावल। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये 5 किलो चावल 20 रुपये के बराबर है। कहानी सिंपल। 5 किलो चावल कितने के? 5 किलो चावल 20 रुपये के। तो 1 किलो चावल कितने के? 1 किलो चावल 4 रुपये के। ये है नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य। बस सिंपल 4 रुपये उत्तर। पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में नहीं 2 सेकंड में उत्तर। आई होप सबको उत्तर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात की जाए अगले सवाल की। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। शानदार, मजेदार, स्पेशल कह देते हैं इसे। आपके उत्तर का इंतजार करते हुए लीजिए, जवाब दीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके सवाल का। अच्छा सवाल है ये। देखो अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 14। ठीक है, हमारी सीट का सवाल नंबर, आज की सीट का सवाल नंबर 14। बाकी तो लाभ आने में तो आपका ये 100 सवाल पढ़ोगे जब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। और इतने आप पढ़ भी चुके हो मेरे हिसाब से। पिछली सीट में आप 55 के आसपास तक पढ़ चुके हो, है ना। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कोई बंधु उत्तर देने का प्रयास कर सकता है चाहे तो। रीजनिंग की क्लास वैसे तो आज लगा रहा था मैं, सर आए तैयार करें बार, लेकिन नहीं, पहले आपको शतक लगाना पड़ेगा लाइव यूज़ में, है ना। तब तक मैं और आप आपस में संघर्ष करेंगे, उसके बाद ही रीजनिंग की लाइव क्लास शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है टीचर का आना, पढ़ाना, सब चीज़ें करना, मैनेज करना। ऑफलाइन की क्लास छोड़ के, ऑफलाइन इन द सेंस जो रिकॉर्डिंग क्लास चलती रहती है अलग अलग बैचेज के लिए, उसको छोड़ के आपकी क्लास लेना बहुत ही मेहनत का काम होता है। उस मेहनत के काम में आप पहले एक बार जुड़िए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को जोड़िए। वैसे तो बार बार नहीं कहता मैं शेयर कीजिए, अभी कहना पड़ रहा है कुछ दिनों से। तो जैसे अपना शतक लग जाएगा लाइव यूज का, अपनी क्लास बंद नहीं करेंगे, शुरू कर दिए, तब जिस दिन शतक लग गया उस दिन मैं रीजनिंग क्लास शुरू करा दूँ। वैसे आज रीजनिंग क्लास शेड्यूल करी थी मैंने सोचा आज 10 शतक लगा दोगे आप, लेकिन आज सब बच्चे वो है जो पहले नहीं थे और पहले वाले गायब हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। लीजिए, कोई नहीं, तब तक मैथ्स का आनंद लीजिए, सवाल को पढ़िए और देखिए कि व्यवहार जीवन में कितना ज़रूरी है। विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है। P रुपये में आप खरीद के लाए और 100 रुपये में आपने बेचा, ये आपका विक्रय मूल्य। आप कहोगे सर रोज़ तो आप विक्रय मूल्य मानते ही नहीं हो 100 रुपये, आज आपने 100 रुपये क्यों माना? अरे भैया 3 गुना करना है। क्या करना है? 3 गुना 200। चलिए गलत है 200। सुनिएगा ध्यान से, P रुपये में आप खरीद के लाए और 100 रुपये में आपने बेच दिया। ये कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना करो। आप 3 गुना करो तो 300 रुपये हो गया नया विक्रय मूल्य।
न्याय विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपये, सिंपल सी बात। अब यहाँ तक मैंने उत्तर की लाइन नहीं लिखी है, यहाँ तक तो 9 बजे धीरज कुमार जी 9 बजे ऑनलाइन क्लास होती है मैथ्स की हमेशा, ठीक है ना। P रुपए की चीज़ थी, 100 रुपये में बेची, 3 गुना करने के लिए कहा 3 गुना कर दिया। ऐसा करने से लाभ 5 गुना हो गया। बात को ध्यान से सुनिएगा। अब यहीं पर एक छोटी सी बात है, यहीं पर एक बहुत छोटी सी बात है, जिसने समझ ली उसकी नैया पार है। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी बात क्या है, ध्यान से समझिए कि लाभ को क्या कर दिया है 5 गुना। 5 गुना मतलब यहाँ बात को सुनिएगा, लाभ 5 गुना हो गया है। 5 गुना हो गया मतलब पहले अगर 1 होता था तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो पहले अब कितना होता है, अब 5 होता है। ये कहानी है, जिसने ये कहानी पकड़ी ना उसने सब कुछ पकड़ा। अगर P से 100 तक पहले 1 का लाभ होता था तो अब 5 भाग का लाभ होता है, क्योंकि लाभ 5 गुना का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य से सोचोगे ना लाभ, तो लाभ किससे सोचोगे, लाभ क्रय मूल्य से सोचोगे। अगर पहले यहाँ से 1 लाभ होता था यहाँ तक पहुँचने में, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 लाभ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक में कितना लाभ छुपा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में 4 लाभ छुपा हुआ है। और 4 लाभ किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, 100 से 300 में पहुँचते हैं तो कितना होता है 200। 200 के अंदर कितना लाभ छुपा हुआ है, 200 के अंदर 4 लाभ छुपा हुआ है। तो लाभ का 1 भाग किसके बराबर है, लाभ का 1 भाग 50 के बराबर है। तो ये लाभ का अगर 1 भाग, ध्यान से सुनिए, लाभ का अगर 1 भाग 50 के बराबर है, मतलब जब आपने चीज़ 100 रुपये में बेची थी और 50 का फायदा हुआ, इसका मतलब खरीदी कितनी, इसका मतलब खरीदी कितनी 50 रुपये में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ, जो चीज़ आपने 50 रुपये में खरीदी है वो चीज़ आपने 100 रुपये में बेच दी है। मतलब आपने अगर 1 रुपये में खरीदी है तो आपने 2 रुपये में बेच दी है, तो आपका लाभ कितना है, आपका लाभ हो गया 100%। सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है, जो किसी ने अभी तक दिया नहीं है। शिवम सविता जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो आई होप अब सवाल समझ में आया होगा। पूरी बात वापस 10 सेकंड में 15 सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। P रुपये की चीज़ को जब 100 रुपये में बेचते हैं, ठीक है भैया, 3 गुना में बेचो तो 300 में बेच दिया, ठीक है भैया। पहले जो लाभ होता था उससे 5 गुना लाभ हो रहा है। पहले मान लो लाभ होता था 1, तो अब लाभ हो रहा है 5। इसके हिसाब से नहीं, लाभ तो क्रय मूल्य के हिसाब से ही होगा। इसका मतलब यहाँ 1 है और टोटल 5 है, तो यहाँ 4 भाग हो रहा है लाभ का, और लाभ का 4 भाग 200 के बराबर है, तो लाभ का 1 भाग 50 के बराबर होगा। अगर लाभ का 1 भाग 50 के बराबर है, 100 रुपये में बेचा था आपने, 50 उसमें लाभ था, तो 50 आपका क्रय मूल्य हो गया। तो 50 रुपये की चीज़ को अगर आप 100 रुपये में बेच रहे हो, तो आप 1 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में बेचोगे, इसका मतलब आप 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेचोगे, इसका मतलब आपको 100% का लाभ हो रहा है। ये फाइनली मैंने एक साथ बोला। आई होप बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो थोड़ा डिस्कस कीजिएगा घर पे, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, 69 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि इसे 78 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। याद होना चाहिए, कल ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था। आपको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है, तो ये जो 69 रुपीज़ है, ये जो 69 रुपीज़ है, ये 8% हानि के बराबर है, मतलब ये 92% के बराबर है। ये कहानी है। ये कौन लगा सकता है भैया, ये वो लगा सकता है जिसने पढ़ा हो यूनिटरी लॉ, जिसने यूनिटरी लॉ पढ़ा हो, मतलब एक एक नियम जिसने पढ़ा हो, उसको ये बात समझ में आ सकती है। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था वो क्या था, वो एक एक नियम ही था। उसको पढ़िएगा एक बार यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो 69 रुपये किसके बराबर है, 92 के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, 92 बटा 69 के बराबर होगा। तो 78 रुपये किसके बराबर होगा, ठीक है। लीजिए अब इसको सॉल्व कीजिए, उत्तर निकालिए। 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, ठीक है। 3 से इसे काटिए, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26 चौके 104, 104 का मतलब हो गया 4% का लाभ। 104 का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ 104 में बिक रही मतलब 100 + 4, 100 तो क्रय मूल्य और 4 क्या है, लाभ। 4% का लाभ, लाभ को ले प्लस लगा दिया। ये था आपके सवाल का जवाब। लेकिन ऐसा सवाल भी मैं आपको करा चुका हूँ। बेचा बेचा कॉन्सेप्ट का सवाल है ये। आप चाहे तो बेचा बेचा कॉन्सेप्ट से इसे कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना। अब बेचा बेचा कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी नहीं बताऊँगा। अगर जो लोग नए हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए, सबसे वैसे तो बात की बात है, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो 3 घंटे का यूट्यूब पे पढ़ा है, इसी पे 3 घंटे का प्रॉफिट लॉस का पूरा चैप्टर
पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट हो रहा है उसमें, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जाके सर्च कीजिएगा, कहाँ है, मिल जाएगा, वीडियो में या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बेचा बेचा कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हो आप इसे, बेचा बट्टा बेचा बराबर, ये भी हमने ही बनाया हुआ है, बेचा बट्टा बेचा, है ना, लीजिए, इधर तो मूल्य लिख देते हैं कितना 69, इधर क्या लिख देते हैं प्रतिशत में 8% हानि मतलब 92, इधर तो मूल्य लिख देते हैं कितना 78, और इधर क्या है ये ज्ञात करना है, इसकी जगह P लिख दो। इधर तो क्या लिखा आपने, इधर तो ओरिजिनल मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य है ना, और इधर आपने क्या किया प्रतिशत में विक्रय मूल्य लिखा। ये ट्रिक भी आप काम में ले सकते हो, ठीक है। चलिए वही आगे तो वही काटना है, P का मान निकालना है, P का मान 104 आ जाएगा और 4% क्या आ जाएगा लाभ। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बात की जाए अगले सवाल की, अब करा ही देते हैं। एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचकर 15% का नुकसान होता है, यदि उसे 2050 में बेचा जाए तो वस्तु पर कितने % का लाभ या हानि होगी। अभी जैसा आपने सवाल किया था वैसा सवाल है ये, 15% का नुकसान, ठीक है ना। आपको तो ये जो 1700 है ये किसके बराबर है, ये 85 के बराबर है, तो एक एक नियम से कर रहा हूँ, किसके बराबर होगा 85 बटा 1700 के बराबर होगा, लीजिए। तो 2050 किसके बराबर होगा, ये लीजिए 2050 किसके बराबर होगा, उत्तर आ गया, ठीक है। 17 एकम 17, 17 5 85, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 0 से 0 गया, 205 का आधा, 200 का आधा 100 और 5 का आधा 2.5, मतलब फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा हुआ 2.5% का। तो 2.5, हेलो गड़बड़ हो गई भैया, 2 ये रहा 2.5, 2 से ही 1/2, 2.5 तो लिखना था, हाँ 2.5 तो लिखा है इसने भी, 2 से 1/2% का लाभ, ये उत्तर से ये सही उत्तर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हानि पे चल रहे भैया, यहाँ तो फायदे हो रहे हैं, लोग हानि पे चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट सुधारो भाई साहब, अब तो ऐसा क्वेश्चन 3-4 बार आ गया है। कमलेश जी डी दे रहे हैं, धीरज जी बी दे रहे हैं, वापस सुन लेते हैं एक बार इनकी बात, इनके दिल में ना रह जाए कुछ हमारे लिए प्रेम। पी कितना है भैया, कोई गणना थोड़ी गलत कर दी मैंने, 25 चौके 100, 104 है, सही है, 4% का लाभ हो रहा है, हानि क्यों होगी, ठीक है। अगला सवाल है जी, 20 मीटर कपड़े को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा अगर वो चैप्टर पढ़ा है, अगर वो याद है तब तो 4/16 है, लिखने की मतलब पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, 1/4 है, और 1/4 को आप बोलते हो 25%। इतना ही काम करना था। एक समझदार बच्चे को, मतलब समझदार मतलब जो पढ़ाई करता है, उसको यहाँ सिर्फ ऐसा लिखना था 4/20 - 4 × 100, मतलब 1/4 चौक 16, 1/4 × 100 25%, ये काम करना था, ठीक है। ऐसा मैंने आपको ट्रिक से सिखाया है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, बेसिक से। माना कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर है ना, माना कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 4 रुपये है, 4 रुपये है विक्रय मूल्य, नहीं 1 रुपया है ना, 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, मैंने कहा था ये यहाँ से पकड़ना, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 4 मीटर का कितना होगा 4 होगा, तो 20 का कितना होगा 20 होगा, मतलब 20 रुपये में आपने बेचा और 4 रुपये का आपको लाभ हुआ, तो खरीदा कितने, सोचो कॉमन सेंस लगाओ, 20 रुपये में बेचा है और 4 रुपये का लाभ हुआ है, तो खरीदा कितने में 16 रुपये में। अब देखो ये आ गया CP, ये आ गया P मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का, कितने के ऊपर 16 के ऊपर, ये बेसिक से कर दिया, और 4/16 क्या होगा 1/4, और 1/4 को आप क्या बोलते हो 25%, लो ये बेसिक से लो, इतना सिंपल क्या होगा। सुनो बस एक बात याद रखने का कहा था छोटी सी, कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहे ना तो बोलना माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, और जब क्रय मूल्य के बराबर कहे तो बोलना माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक व्यापारी ने 20% की हानि पर एक वस्तु बेची,
यदि उसने इसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। भाई 20% हानि से 5% लाभ पे आ रहा, मतलब 25%। 25% किसके बराबर है? कल सिखाया था, वापस सुन लो भले। 20% हानि। देखो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आगे वाले सब क्वेश्चन नए थे। बात समझे कि नहीं समझे? आगे वाले 15 क्वेश्चन सब नए थे और 5 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। बात समझ गए होंगे कहानी क्या है। आज ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन कुछ टाइप के सवाल बच गए हैं, उनको कल लूंगा टेस्ट में। टेस्ट में क्या करूंगा? टेस्ट लूंगा 25 क्वेश्चन का, उसमें से 15 क्वेश्चन तो लूंगा मैं आपने अभी तक जो पढ़े हैं उस टाइप के सवाल, ताकि टेस्ट के टाइप हो जाए। और 10 में लूंगा थोड़े मैं मीडियम लाइफ के, और 10 लूंगा मैं थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से क्वेश्चन। मतलब 25 क्वेश्चन का एक अच्छा सा टेस्ट कलम करने वाले हैं। लीजिए बात को सुनिएगा। 20% हानि का मतलब क्या हुआ? 80% मूल्य। ठीक है, 100 रुपये अधिक में बेचा तो 5% लाभ होगा, और 5% लाभ को आप क्या बोलोगे? 105। मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया 25%। ये 25% का अंतर हो गया। 25% किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? गुणा 4 कर दो, यहाँ भी गुणा 4 कर दो, तो 100% किसके बराबर होगा? 400 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, उत्तर सामने है। सवाल जब सरल होता है तो उत्तर आ जाता है आपका। चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट है आज। अब एक दुकानदार एक वस्तु को 39 रुपये कम कर देता है तो 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। देखो वो प्लस के 10% पे था, अब वो माइनस के 3% पे है, तो मतलब 13% का अंतर हो गया। अंतर कितने का हो गया? 13% का। 13% का अंतर किसके बराबर है भैया? 13% का अंतर 39 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। और 100 किसके बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। सिंपल आंसर। ये लीजिए, आज का फाइनल सवाल हमारे सामने मौजूद है। किसी वस्तु को 1675 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 पे बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मतलब बराबर ही है ना, मतलब ये विक्रय मूल्य बीच में, ये सीपी, ये क्या है? सीपी। ये है आपका एसपी, ये है आपका एसपी। ठीक है ना, 1025। कौन सा वाला? लॉस वाला। लॉस वाला कैसा आएगा? जो भी लॉस है इसमें से घटा दो सीपी में से। ठीक है, अब प्रॉफिट वाला, जो भी प्रॉफिट है इसमें जोड़ दो। तो प्रॉफिट के ऊपर कितना आ रहा है? 1675। सवाल कह रहा है यहां से लेके यहां तक की जो राशि है, सवाल क्या कह रहा है? यहां से लेके यहां तक की जो राशि है वो यहां से लेके यहां तक की राशि के क्या है? बराबर है। ऐसा हमारा सवाल हमसे कह रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर बराबर है, समझे आप? इसका मतलब जब यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर बराबर होता है तो क्रय मूल्य कहाँ होता है? इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच की राशि निकाल दो, इसे समझाया मैंने। परीक्षा में बैठे होते तो ऐसे करते। 1675 परीक्षा में कैसे करते? ध्यान से सुनना, है ना, परीक्षा की बात होता था मजेदार। 1675, ठीक है भैया, सुनना जरूर हो, ऐसा नहीं सुनो ही नहीं, आनंद नहीं लो जीवन का। जीवन का आनंद लेना बहुत जरूरी है। इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 1600 को और 1000 को जोड़ लो, 2600। 2600 का आधा कितना हो गया? 1300। 75 को और 25 को जोड़ लो, 100। 100 का आधा कितना हो गया? 50। देखा टेक्निक? देखी आपने जोड़ के आधा करने की? 1350। वापस सुनना, 1675 में आपको 1025 जोड़ना है। क्या कह रहा हूं मैं? 1675 में 1025 जोड़ना है। 1600 में 1000 जोड़ लो, कितना हो गया? 2600। 2600 का आधा कितना हो गया? 1300। समझे? जोड़ के बटा 2 करना है, पहले जोड़ना है, फिर 2 का भाग देना है। सब काम एक साथ कर रहा हूँ। 2600 का आधा 1300, 75 और 25 को जोड़ो 100, 100 का आधा कितना हो गया? 50, 1350 उत्तर आ गया। ऐसी छोटी छोटी स्मार्टनेस आप भी लगाना सीखोगे तो आप लोग ज़रूर तरक्की करोगे।